और पेपर लीक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम वोटिंग के बाद पास हो सकता है बिल। सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष में गतिरोध टूटा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पेपर लीक बिल पर आज सदन में चर्चा की संभावना है। आज सदन में चर्चा और वोटिंग भी हो सकती है। संशोधित कानून में 10 साल तक सजा का प्रावधान है। 10 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और हंगामा किया। सरकार का मकसद 2024 के मौजूदा कानून को अधिक प्रभावी और कड़ा बनाना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अगर किसी व्यक्ति पर पेपर लीक का आरोप साबित होता है तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए। सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। वहीं छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने सरकार को घेरा है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? छात्रों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। वहीं कांग्रेस ने पहले सरकार से माफी की मांग की है। न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने का टाइम बाउंड था, जो अभी तक कोई कानून नहीं था, डे टू डे सुनवाई, 10 साल सामूहिक नकल के उत्तरदायित्व लोग और 10 करोड़ तक का जुर्माना। शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर कमेटी, पूरा देश के युवा का आंदोलन उन्होंने वापस लिया। आज तो सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए। विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था, लेकिन अब उसने संसद में सरकार से माफी की मांग की, जिस पर वार पलटवार जारी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित, कल लोकसभा में पेपर लीक बिल पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया था। आज क्या उम्मीद जताई जाए कि सार्थक चर्चा देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, लगातार उम्मीद तो यही है कि जो ये बिल है, संशोधन बिल है, इस पर आज जो है वो सार्थक चर्चा देखने को मिल सकती है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आज की चर्चा में जो है वो भाग लेंगे। करीब 1 बजे का वक्त होगा जब ये चर्चा शुरू होगा और शाम में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। चूंकि देखिए छात्रों से जुड़ा ये मामला है और उसी 2024 के बिल को और मजबूत यानी कि सशक्त बनाने के लिए जो है वो संशोधन विधेयक जो है वो कल लाया गया और उस पर चर्चा बाकी है और चर्चा के बाद वोटिंग होनी है। अमूमन जो इस वोटिंग में होगा वो सर्वसम्मति से जो है वो ये पारित होगा। लेकिन देखिए जो सबसे अहम है कि जो 2024 में भी ये बिल लाया गया था, इस बिल को और अभी संशोधित किया जा रहा है इस बिल में, तो यानी कि मतलब कड़ा रुख अपनाया जा रहा है कि ताकि जो है वो पेपर लीक को रोका जा सके, ताकि एक डर भय का माहौल हो कि अगर पेपर लीक होता है और हमारी संलिप्तता पाई जाती है तो पहले जो 5-10 साल जो राहुल गांधी हाल ही में 2 दिन पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 10 साल का डाटा बता रहे थे और बता रहे थे कि बताइए कि इसमें किसको सजा मिली है, कितनी सजा मिली है, उसे दुरुस्त करने के लिए जो है वो सरकार हर कदम पर वो पहल कर रही है और लिहाजा यही कारण है कि इस विधेयक में जो है वो संशोधन किया जा रहा है, इसको और कड़ा रुख बनाया जा रहा है। पहले 2 साल का प्रावधान था, अब उसे बढ़ाकर 5 साल का प्रावधान कर दिया गया है। अब जो जुर्माना था वो करीब 10 करोड़ के आसपास कर दिया गया है कि 10 करोड़ आपको जुर्माना देना पड़ेगा। पहले ये तय नहीं था कि कितने साल के लिए जो भी कंपनियां मतलब यानी कि जो परीक्षा करवा रही है उस कंपनियां को कितने सालों के लिए जो है
वो बैन किया जाएगा अगर संलिप्तता उनकी पाई जाती है तो। अब यह भी तय कर दिया गया है कि आपकी अगर संलिप्तता पाई जाती है तो जो परीक्षा में खर्च हुआ है उसकी वसूली होगी आपसे, ऊपर से 5 करोड़ का जुर्माना होगा और अगले 8 साल तक वो कंपनियां जो है वो माफ करिएगा, वो कंपनियां जो है वो परीक्षा नहीं करा सकती और इसके साथ साथ जो भी बड़ी अधिकारी होंगे उनकी भी जवाबदेही तय होगी और उनको भी इस दायरे में लाया जाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लंबे समय तक जो केस चलता था इसके लिए जो है वो अब दायरा तय कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी एजेंसियां जो जांच करेगी उसे 2 महीने के अंदर में जांच पूरी करनी पड़ेगी। 2 महीने के बाद जो है वो चार्जशीट सौंपना पड़ेगा और सिर्फ 3 महीने की ट्रायल में जो है वो फैसला सुनाना होगा। यानी कि टोटल जो प्रोसेस है ये 7 महीने का प्रोसेस है और 7 महीने में उसे जो भी दोषी है, जिसकी संलिप्तता है और जो भी परीक्षा जो भी कंपनियां करा रही है उसकी जवाबदेही उस अधिकारी को तय करके और जिसकी भी संलिप्तता हो उस पर जुर्माना और सजा का कठोर प्रावधान किया गया है। तो आज संभावना यही है कि जो 1 बजे का वक्त, अभी तो हालांकि देखिए बैठक चल रही है, एनडीए की बैठक चल रही है और इसी मुद्दे पर जो है वो चर्चा हो रही है। तो संभावना और उम्मीद यही है कि जो 1 बजे से चर्चा शुरू होगी तो 1 बजे से जो है वो चर्चा बेहतर हो, आज होर हंगामा ना हो, चूंकि मानसून का सत्र जो देखा गया है वो आज तक जो है वो होर हंगामे का ही भेंट चढ़ा है। लेकिन आज उम्मीद ये है कि आज जो चर्चा है वो बेहतर दिशा में चर्चा होगी, वो पॉजिटिव चर्चा होगी और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन यानी कि विपक्ष भी इस चर्चा में जो है वो आपको भाग लेती हुई नजर आएगी। वैष्णवी जी अमित, तो इसके साथ ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी जारी है और नीट सुधारों को लेकर के इस दौरान चर्चा भी हो रही है। बैठक से जुड़ी हुई क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए 9:30 बजे से ही जो है वो पार्लियामेंट में बैठक हो रही है एनडीए सभी सांसदों की। सभी सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। 9:30 बजे पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही बैठक हो रही है और मानसून सत्र बहुत ही अहम था। लेकिन देखिए 10 दिनों का वक्त लगभग बीत चुका है और कोई सार्थक चर्चा इस बहस में, इस मानसून सत्र में नहीं हो पाया है। कई बिल इस मानसून सत्र में लेकर आना था सरकार को, लेकिन सरकार होर हंगामे के कारण नहीं लेकर आ पाई है। एक वंदे मातरम बिल जो पहले दिन ही लेके आना था वो भी बिल जो है अभी तक नहीं लेकर आ पाई है सरकार। हालांकि देखिए जो सबसे अहम बिल है वो इंट्रोड्यूस हो गया, जो विधेयक है वो संशोधन विधेयक कल जो इंट्रोड्यूस हो गया, आज उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि जो टीएमसी विधायक, जो 20 टीएमसी के बागी विधायक थे, वो आज एनडीए बैठक में जो है वो न्योता दिया है। चूंकि उन्होंने पार्टी को बाकायदा ज्वाइन कर लिया था और उस पार्टी के एनडीए के सहयोगी के तौर पर जो है वो आज उन्हें न्योता दिया गया। हालांकि इसको लेकर विरोध हुआ था, जब सर्वदलीय बैठक में भी इसको 20 बागी सांसदों को निमंत्रण दिया गया था, बुलाया गया था, तो इसको लेकर विरोध हुआ था। सांकेतिक तौर पर विपक्ष ने विरोध किया था कि ये कैसे संभव है। हालांकि आज जो है वो औपचारिक रूप से एनडीए की घटक दलों में उस पार्टी को भी निमंत्रण न्योता मिला है और अब जो टेन्योर बचा है करीब 13-14 दिनों का लोकसभा का मानसून सत्र का, इस टेन्योर को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे बिल लेकर आया जाए, उस तमाम मुद्दे पर जो है वो चर्चा हो रही है। और खासकर जो आज चर्चा होनी है 1 बजे से शुरू होगी, इस चर्चा में जो है वो कैसे और तार्किक चीजें रखी जाए, कैसे जो विपक्ष होर हंगामा सीधे तौर पर करती है उसे कैसे एक्सपोज किया जाए, इन सब तमाम चीजों पर जो है वो जो संभावना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बैठक में जो है इन सब तमाम चीजों पर गहन चिंतन मंथन हो रही है। वैष्णवी जी बहुत शुक्रिया अमित, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक जारी है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। वहीं पेपर लीक बिल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि आज शाम वोटिंग के बाद पास हो सकता है बिल। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध टूटा। पेपर लीक बिल पर आज सदन में चर्चा की संभावना है।